तो ये बड़ी खबर, यहां पर मुरादाबाद में भी बड़ा उलटफेर हो गया है। ये बड़ी खबर, एसटी हसन का टिकट कट गया है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल ही उन्होंने सपा से नॉमिनेशन फाइल किया था और रुचि वीरा एसपी की प्रत्याशी घोषित हो गई हैं, जिन्होंने अब से तकरीबन 2.5 घंटे पहले अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। विशाल, अब देखिए मुरादाबाद में तो तस्वीर साफ हो गई है। अभी तक 2 नाम लिए जा रहे थे, एसटी हसन या रुचि वीरा। रुचि वीरा ने कहा कि अखिलेश यादव के कहने पर नॉमिनेशन किया। एसटी हसन कल ही अपनी दावेदारी फाइल करके आए हैं। अब उनका टिकट कट गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पुराने नेता, अनुभवी नेता अभी तक यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकते रहे। एसपी हसन का टिकट कट गया और अब आप रामपुर की परिस्थिति देख लीजिए। यहां पर रुचि वीरा को डिक्लेयर कर दिया गया, ये सपा की प्रत्याशी हैं। अब यहां पर जिस तरीके से खबर आ रही है कि मोहिबुल्लाह पहुंच गए हैं नॉमिनेशन के लिए, आसिम रजा भी पर्चा लिए घूम रहे हैं, विशाल फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मुरादाबाद में बड़ा उलटफेर हो गया है। बिल्कुल। और रुचि वीरा जो है वो सपा की प्रत्याशी घोषित हो गई है। जाहिर तौर पर पिछले 48 घंटे में ऐसा घटनाक्रम बदला है, बिल्कुल ऐसा घटनाक्रम यहां पर बदला है। इस पूरी खबर में आस्था की समझ नहीं आ रहा कि समाजवादी पार्टी ने क्या डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, क्योंकि एसटी हसन सिटिंग एमपी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था तब से ही लगातार इस बात की चर्चाएं थी। और अब यहां पर यह बड़ी खबर, विशाल बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे हम समझेंगे। लेकिन आस्था, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि इन दोनों ही सीटों पर, चाहे रामपुर का दबदबा देखें, चाहे मुरादाबाद का देखें, इन दोनों ही जगहों पर अब यहां पर पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा, ये जो चेंजेस हो रहे हैं। और अभी रामपुर में तय नहीं हो पा रहा है कि आसिम रजा या फिर मोहिदुल्लाह नकवी। बिल्कुल। और इस बीच तस्वीर मुरादाबाद से छट गई है। कई तरह के कयास और चर्चाएं थी कि पार्टी के भीतर ही विरोध है। रुचि वीरा को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोकल काडर ने भी जो है अपना ऐतराज जताया था कि वो यहां से प्रत्याशी नहीं हो सकती। एसटी हसन है, पुराने वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के अनुभवी हैं। और यहां का अगर जातीय और धार्मिक समीकरण उठा के देखा जाए, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, यहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है, अल्पसंख्यक बड़ी तादाद में रहते हैं। तो उस हिसाब से भी एसपी हसन एक फिट कैंडिडेट माने जाते थे। अपने बयानों को लेकर जरूर वो बीजेपी के निशाने पर रहते हैं, जरूर घिर जाते हैं, सपा के लिए मुश्किल हो जाता है उनको डिफेंड करना। लेकिन इस तरह एसपी हसन का टिकट कट जाएगा, ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है। हालांकि इस बीच अनुपम, एक खबर यह भी आई थी कि समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि एसटी हसन को रामपुर से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन अब रामपुर में भी आप देखिए, वहां से जो है नदवी फाइल कर चुके हैं अपना नॉमिनेशन, आसिम रजा पर्चा लिए घूम रहे हैं। वो एक अलग तस्वीर है, क्योंकि मोहिबुल्लाह ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अखिलेश यादव ऐसा चाहते थे, इसीलिए उनको दिल्ली से यहां लाया गया। तो अब एसटी हसन का आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या सपा उनकी सियासत पर ब्रेक लगा रही है? अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही एसटी हसन ने कहा था कि ये मुसलमानों के लिए कि ये बदले का वक्त है, 10 साल से मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। और पूर्व में भी वो बहुत से बयान देते रहे हैं कि पार्टी के लिए बड़ी किरकिरी वाली परिस्थिति हो जाती है, उसको निजी बयान कहकर के पार्टी अपने आप का बचाव करती है। लेकिन इस तरह मुरादाबाद से एसटी हसन को छोड़कर रुचि वीरा पर समाजवादी पार्टी बड़ा दांव लगा रही है, जो कि यहां के जातिगत और धार्मिक समीकरणों के ठीक उलट है। तो ऐसे में बड़ी दिलचस्प रणनीति और बड़ी हैरान करने वाली रणनीति यहां समाजवादी पार्टी की नजर आती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एसटी हसन का टिकट कट गया है। कल ही नॉमिनेशन फाइल किया समाजवादी पार्टी से और आज पार्टी ने रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो जाहिर तौर पर अब यहां पर अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको यहां पर साफ करना होगा कि भला रामपुर में अभी क्या करने वाले हैं। क्योंकि मौलाना मोहिदुल्लाह नदवी साहब जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं और बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से फाइल किया है। आसिम रजा कह रहे हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो सवाल यहां पर यह कि इस घमासान के बीच में कौन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, यह देखना होगा। बिल्कुल। और रामपुर की परिस्थिति की बात करें तो आसिम रजा, जो कि आजम खान के करीबी माने जाते हैं, जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त भी यह कहा गया था कि आजम की ही सहमति से कैंडिडेचर अनाउंस हुआ। लेकिन आप देखिए, रामपुर बीजेपी ने बाई इलेक्शन में जीत लिया था। पैकेज लेंगे पैकेज।